हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लेकर आया हूँ पास्ट टेंस का थर्ड काइंड, पास्ट परफेक्ट टेंस का थर्ड स्ट्रक्चर, इंट्रोगेटिव सेंटेंस फॉर्म। ओके, ये हमारा पार्ट 39 चल रहा है। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोज पार्ट 1 से पार्ट 38 तक के वीडियोस को नहीं देखा है तो आप पार्ट वाइज देख लेंगे, क्योंकि मैं हर पार्ट वाइज में टेंस के बारे में डिस्कस करता रहा हूँ। ओके, तो अगर आप टेंस को समझना चाहते हैं, अगर आपका कॉन्सेप्ट, आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो आप पार्ट वाइज आप देखते जाएंगे। ओके, अगर आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं, क्लास 12 में पढ़ते हैं, IA, ISC, ICOM में पढ़ते हैं, तो आपके लिए भी मैं वीडियो बनाता हूँ इंग्लिश का। हर चैप्टर का 2 वीडियो बनाता हूँ, एक ऑब्जेक्टिव और दूसरा सब्जेक्टिव, तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आप अगर ग्रुप डी का तैयारी करते हैं, या JPSC या BPSC का तैयारी कर रहे हैं, या CGL का तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी मैं जो वीडियो बनाता हूं आपके लिए। ओके, GS का तैयारी हो जाएगा आपको, उसका भी लिंक मैं आपको कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। ओके, अगर आप क्लास 10 में पढ़ते हैं, ओके, अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट हैं, ओके, CBSE के स्टूडेंट हैं, या NCERT के स्टूडेंट हैं, ओके, या झारखंड बोर्ड के स्टूडेंट हैं, तो उसके लिए भी मैं क्लास 10 के लिए भी इंग्लिश का वीडियो बनाता हूं, उसका भी लिंक मैं शेयर कर दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जरूर देख लेंगे। ओके, तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस किसको कहा जाता है। ओके, द एक्शन इज हैपेंड कंप्लीटली इन द पास्ट टाइम इज कॉल्ड पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, जब कोई काम, जब कोई क्रिया, जब कोई एक्शन, जब कोई कार्य होता है, क्या होता है, कंप्लीट होता है। ओके, कंप्लीट में से पूर्ण होता है, पूरा होता है। ओके, तो और कब होता है? पास्ट टाइम में, यानी पास्ट टाइम मतलब बीते हुए समय में होता है। ओके, प्रीवियस टाइम में होता है, तो हम समझ जाएंगे ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है। ओके, पास्ट परफेक्ट टेंस को समझने के लिए अगर आप पास्ट टेंस के सेंटेंस को पहचानना चाहते हैं तो आप कैसे पहचानेंगे कि पास्ट टेंस का सेंटेंस है। ओके, तो पास्ट टेंस के सेंटेंस को पहचानने के लिए बहुत इजी नियम है। यदि किसी हिंदी सेंटेंस के वर्ब के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी रहेगा, या था, ये थी, ये भी रहता है, आ था, ई थी रहता है, अगर रहेगा तो आप समझ जाएंगे वो पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। ओके, तो बहुत इजी है नियम पहचानने का। अब इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसको कहा जाता है? ओके, हम लोग पार्ट वाइज डिस्कस कर रहे हैं। ओके, पिछले वीडियो में मैंने पार्ट 38 में डिस्कस किया था नेगेटिव सेंटेंस के बारे में, तो आप जो है पार्ट वाइज देख लेंगे। मेरे पिछले वीडियोस का डिस्क्रिप्शन भी मैं दे दूंगा। ओके, कुछ पार्ट का, तो आप पार्ट वाइज देख लेंगे। ओके, तो यहाँ हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसको कहा जाता है, इस पर आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। इंट्रोगेटिव कहा जाता है, ओके, ए वर्ड, आप नोटबुक लेके आप नोट डाउन करेंगे, ए वर्ड विच कम्स, ओके, ए वर्ड विच कम्स बिफोर द सब्जेक्ट। ओके, ए वर्ड विच कम्स बिफोर द सब्जेक्ट, ओके, टू आस्क ए क्वेश्चन, टू आस्क अ क्वेश्चन, टू आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, एक ऐसा शब्द जो आता है, विच कम्स जो आता है बिफोर द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले आता है, टू आस्क, आस्क में से पूछना, टू आस्क ए क्वेश्चन, एक प्रश्न पूछता है, यानी सब्जेक्ट से पहले आकर प्रश्न पूछने का काम करता है। एक ऐसा शब्द जो सब्जेक्ट से पहले आकर, यानी सब्जेक्ट में से काम करने वाले के पहले आकर प्रश्न पूछने का काम करता है, तो उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। ओके, तो यहाँ मैं आपके लिए 9 सेंटेंसेस लेकर आया हूँ। आप गौर से पार्ट वाइज देखिएगा, यानी 1 बाय 1 करके देखेंगे तो आपको हर सेंटेंस के वर्ब के अंत में पहले चुकी थी, चुका था मिल जाएगा, तो आप समझ जाएंगे कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। ओके, और अगर इंट्रोगेटिव को समझना चाहते हैं तो सेंटेंस के वर्ब के सेंटेंस के सब्जेक्ट के पहले जो है क्या लगा रहेगा। ओके, एक वर्ड है, देखिए, क्या तुम मेरे आने से पहले ही उससे शादी करने का फैसला कर चुकी थी। ओके, शादी करने का फैसला कर चुकी थी, तो यहाँ शादी करने का फैसला करने वाली कौन थी? तुम है। ओके, तो तुम सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट से पहले क्या आता है? ओके, यहाँ देखिए, वो यहाँ से पहले ही उसके साथ जा चुका था, तो जाने का काम हो चुका है, यानी एक्शन है। एक्शन जो है, एक्शन यहाँ करने वाला कौन है? यहाँ सब्जेक्ट ही है, और ही से पहले क्या आ रहा है? ही से पहले आ रहा है क्या आ रहा है? एक क्या शब्द आ रहा है। तो ये सारे शब्द जो है, सारे सेंटेंस को देखेंगे तो सब्जेक्ट से पहले ये जो वर्ड दिख रहा है, तो यही इंट्रोगेटिव है। तो आई होप कि आप पास्ट परफेक्ट टेंस किसको कहा जाता है, और पास्ट परफेक्ट टेंस का थर्ड काइंड यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसको कहा जाता है, आप समझ गए होंगे। ओके, तो अब हम लोग जो है 1 बाय 1 करके आप समझते हैं इसको कैसे इंग्लिश में बनाएंगे, अगर इस तरह का सेंटेंसेस बनाना चाहते हैं तो। ओके, तो इसको इजी नियम है, बहुत ही इजी, हम लोग 1 बाय 1 करके बनाएंगे। ओके, आप जो है नोट डाउन करते जाएंगे, अपने पास जो है
पेन पेपर रखेंगे और नोट डाउन करते रह जाएंगे, ओके। क्योंकि ये स्पोकन क्लासेस से हम लोग छोटे छोटे सेंटेंसेस को बनाएंगे, धीरे धीरे बड़े को सेंटेंस को बनाएंगे और फिर इंग्लिश का प्रैक्टिस करेंगे बोलने का, ओके। तो क्या तुम मेरे आने से पहले ही उससे शादी करने का फैसला कर चुकी थी? तो यहाँ हमारा एक स्ट्रक्चर है ऐसे सेंटेंसेस को, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा पास्ट परफेक्ट टेंस का। तो ऐसे सेंटेंसेस अगर बोलना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं तो इसका एक स्ट्रक्चर है, एक फॉर्मूला है, इसको बनाने का एक नियम है, ओके, एक रूल है। तो हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड यहाँ डाल सकते हैं प्लस क्वेश्चन मार्क, इस स्ट्रक्चर में हम लोग बनाएंगे। तो पहले हमारा स्ट्रक्चर कह रहा है कि हेड का यूज़ करेंगे, तो हम लोग हेड का यूज़ करेंगे, हेड, ओके। उसके बाद है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट किसको कहा जाता है? काम करने वाला को। तो इस सेंटेंस में काम करने वाला कौन है? ओके, काम करने वाला तुम है, क्योंकि शादी करने की फैसला यही कर चुकी थी। तो यहाँ पे तुम जो है, तुम को इंग्लिश में यू कहा जाता है, हेड यू। उसके बाद वर्ब हम लोग देखेंगे, तो वर्ब जो है इसमें दो है, ओके, फैसला करना और शादी करना, ओके। वर्ब किसको कहा जाता है? काम करने वाला जो काम करता है उसको वर्ब कहा जाता है, ओके, और काम करने वाले को सब्जेक्ट कहा जाता है। तो यहाँ काम करने वाला काम क्या कर रहा है? फैसला कर रहा है। किस चीज़ का फैसला करा? शादी करने का। तो दो वर्ब है, ओके। पहले ही, ओके, क्या तुम मेरे आने से पहले ही उससे शादी करने का फैसला कर चुकी थी? हैड यू, ओके। और ऐसे सेंटेंस में अगर पहले ही लगा रहेगा, पहले नहीं, सिर्फ पहले ही, याद रखेंगे, ही भी रहेगा, पहले ही। तो जैसे ही सब्जेक्ट के बाद आप क्या लगाएंगे? ऑलरेडी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ऑलरेडी। ऑलरेडी का मतलब होता है पहले ही, ऑलरेडी, ALREADY, ऑलरेडी। हैड यू ऑलरेडी, ओके। उसके बाद जो है हमारा यहाँ हेड के बाद जो सब्जेक्ट था, ओके, तो सब्जेक्ट से पहले आप क्या लगा देंगे? ऑलरेडी लगा देंगे। अगर पहले ही रहेगा, अगर पहले नहीं रहता, क्या तुम मेरे आने से पहले, सिर्फ पहले रहता, उससे शादी करने का फैसला कर चुकी थी, तो ऑलरेडी नहीं लगता, ओके। बिफोर का पीछे यूज करते, ओके। तो पहले ही हैड यू ऑलरेडी, ओके। उसके बाद दो वर्ब है, दो वर्ब है, एक फैसला करना और शादी करना। तो फैसला करना का इंग्लिश आप जानते हैं, डिसाइड होता है, DICIDE, डिसाइड। तो डिसाइड में से फैसला करना होता है, V1 होता है। और वर्ब हमारा सब्जेक्ट, हमारा जो है स्ट्रक्चर कह रहा है V3, वर्ब का तीसरा रूप लगाना है। तो तीसरा रूप D लग जाता है, तो ED हो जाता है, V3 बन जाता है। तो आप बना चुके हैं, हैड यू ऑलरेडी डिसाइडेड, ओके। और उसके बाद एक और वर्ब है, शादी करना। क्या है? शादी करना। शादी करना को होता है मैरी। क्या कहा जाता है? शादी करना को मैरी। मैरी में शादी करना। और दो वर्ब है, यहाँ एक वर्ब है, यहाँ एक वर्ब है। तो इसमें V3 का यूज़ करेंगे, किसमें? इसमें V3 का यूज़ करेंगे। और दूसरा जो वर्ब आएगा उसमें V1 का यूज़ करेंगे। और दोनों वर्ब के बीच में आप 2 का यूज़ करेंगे। यहाँ एक वर्ब है और यहाँ एक वर्ब है, यानी डिसाइडेड और मैरी के बीच में 2। तो हैड यू ऑलरेडी डिसाइडेड टू मैरी, ओके। और किससे? उससे पहले, उससे विथ हिम, मैरी हिम विथ हिम, ओके, मैरी विथ हिम, ओके, विथ हिम, उससे। और जो है मेरे आने से पहले, यहाँ दो सेंटेंस है, याद रखेंगे, इसमें दो सेंटेंस है। जैसे मैं पढ़ चुका था, आई हैड रेड, वो जा चुका था, ही हैड गॉन, इस तरह का सेंटेंसेस, ओके। लेकिन अगर हम बनाएंगे, ओके, दो सेंटेंसेस रहेगा, तो दो सेंटेंस में पहला जिसके साथ चुका था, चुकी थी लगा रहेगा, या जो काम हो चुका है, ओके, शादी करने का फैसला कर चुकी थी, ये जानना चाह रहा है, यानी फैसला कर चुकी थी, ओके। तो यहाँ जिसके साथ चुका था, चुकी थी लगा रहेगा, उसको पहले बनाएंगे और उसके साथ जो है इस स्ट्रक्चर को लाएंगे, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर, जिसमें हेड और V3 का यूज होता है। और बाद वाले जो सेंटेंस आएगा, यानी दो सेंटेंस है, मेरे आने से पहले, यहाँ मेरे आने से पहले एक सेंटेंस है और उससे शादी करने का फैसला कर चुकी थी। तो यहाँ दो सेंटेंस है, तो दो सेंटेंस, दूसरा में जो है मेरे आने से पहले, यहाँ मेरे आने से पहले, तो क्या हो जाएगा? मेरे आने से पहले का बिफोर होगा, बिफोर, ओके। उसके बाद जो है इसमें जो है बाद वाले में आप पास्ट टेंस का यूज करेंगे, किसका? पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर, सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर आप यूज करेंगे, ओके। आप सिंपल पास्ट को समझना चाहते हैं तो पार्ट 25 मेरा देख लीजिएगा। तो आप सिंपल पास्ट टेंस में जो है क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद V2 का यूज़ किया जाता है, वर्ब का दूसरा। और इसमें देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद हेड का यूज़ किया जाता है, उसके बाद जो है V3 का यूज़ किया जाता है इसमें, ओके। तो यही अंतर है। तो आप क्या करेंगे? विथ हिम बिफोर, ओके। और यहाँ पे मेरे आने से पहले बिफोर आई, सब्जेक्ट हो जाएगा आई। और कम का आप जानते हैं, कम केम कम होता है, तो कम का दूसरा रूप केम, ओके। यानी पहला वाला में आप जो है V3 का यूज़ करेंगे, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। और दूसरा वाला में सिंपल पास्ट टेंस, या जिसको पास्ट इंडिफिनिट टेंस कहा जाता है, उसका यूज़ करेंगे, यानी V2, सब्जेक्ट प्लस V2, ओके। तो ये इस तरह का बन गया। हैड यू ऑलरेडी डिसाइडेड टू मैरी विथ हिम, क्या तुम उससे पहले, क्या तुम मेरे आने से पहले ही उससे शादी करने का फैसला कर चुकी थी, ओके। ये बन गया आपका, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे, ओके।
अब नेक्स्ट देखिए, ओके, क्या वो यहाँ से पहले ही उसके साथ जा चुका था? तो यहाँ पे इसको कैसे बनाएंगे? तो आप जो है पहले हेड का प्रयोग करेंगे, हमारा स्ट्रक्चर कह रहा हेड, तो हेड का यूज़ कर दिए, ओके। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है? वह है, वह, ओके, हेड ही, ओके। उसके बाद जो है यहाँ से क्या वो यहाँ से पहले ही उसके साथ जा चुका था? ओके, हेड ही, ओके, हेड ही डिसाइडेड टू गो देयर, ओके। क्या वह इससे पहले ही जा चुका था? तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, ओके, वो पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे हम लोग। हेड ही, ओके, हेड ही यहाँ पे हम लोग लगा दी है, हेड ही। उसके बाद जो है V3 कौन है? जा चुका था, ओके, जाना है, ओके, जाना, तो गो में से जाना और इसमें गोन लगाएंगे। और यहाँ पे पहले ही था, इसमें भी पहले ही, तो ऑलरेडी, हेड ही ऑलरेडी यहाँ पे लगाएंगे पहले, सॉरी, यहाँ पे क्या लगाएंगे? ऑलरेडी, हेड ही ऑलरेडी, ओके। उसके बाद वर्ब है गॉन, हेड ही ऑलरेडी गॉन, ओके, विथ हिम, उसके साथ, विथ हिम उसके साथ, ओके। और यहाँ जो है क्या वह यहाँ से, और यहाँ से को इंग्लिश में कहा जाता है फ्रॉम हियर, क्या कहेंगे? फ्रॉम हियर। इस तरह का आप इंग्लिश बना दिए। उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। हेड ही ऑलरेडी गॉन विथ हिम, ओके, हेड ही ऑलरेडी गॉन विथ हिम फ्रॉम हियर, क्या वो यहाँ से उसके साथ पहले ही जा चुका था? नेक्स्ट देखिए, क्या आप लोग मेरे पढ़ाने से पहले ही अंग्रेजी सीख चुके थे? ओके, तो इसमें जो है इसको भी डिलीट कर देते हैं। तो इसमें जो है जो पहले काम हो चुका है, ओके, पहले काम हो चुका है या जिसके साथ चुका था, चुकी थी लगा रहेगा, उसको पहले पास्ट परफेक्ट टेंस के पर हम लोग बनाएंगे और बाद वाले को सिंपल पास्ट टेंस है, यानी सब्जेक्ट प्लस V2 का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे चुके थे के साथ लगाएंगे। इसमें 2 सेंटेंस है। क्या आप लोग मेरे पढ़ाने से पहले ही, तो मेरे पढ़ाने से पहले ही यहाँ तक जो है एक सेंटेंस है और यहाँ पे अंग्रेजी सीख चुके थे। तो आप लोग यहाँ सब्जेक्ट इसमें हेड पहले लगा देंगे, हेड, उसके बाद सब्जेक्ट है यू, हेड यू, ओके, हेड यू। उसके बाद सीखना का होता है लर्न, LEARNED, तो लर्न हो जाएगा V3, हेड यू लर्नड, ओके। और इंग्लिश, ऑब्जेक्ट है इंग्लिश, ऑब्जेक्ट किसको? जिस पर असर पड़ता है, इंग्लिश पर असर पड़ेगा, ओके। हेड यू लर्नड इंग्लिश, ओके। और हेड यू पहले, हेड यू ऑलरेडी लर्नड इंग्लिश, ऑलरेडी लगाएंगे यहाँ पे, सॉरी, ऑलरेडी, हेड यू ऑलरेडी लर्नड इंग्लिश, ओके। और मेरे पढ़ाने से पहले, बिफोर में से पहले, ओके। और आई टाउट, टीच में से होता है पढ़ाना, और टाउट मीन्स V2 हो जाएगा। टाउट वर्ब का दूसरा रूप का यूज़ करना है, यानी सिंपल पास्ट टेंस में यूज़ करना है, सब्जेक्ट प्लस V2। तो हैड यू ऑलरेडी लर्नड इंग्लिश बिफोर आई टाउट, ओके। क्या आप लोग मेरे पढ़ाने से पहले ही इंग्लिश सीख चुके थे? इस तरह बनाएंगे। क्या तुमने इससे पहले कभी ताजमहल देखा था? तो इसको कैसे बनाएंगे, ओके। तो यहाँ भी इससे पहले यानी एक बार और देख चुका है, यानी वहाँ जा चुका है, वहाँ देख लिया है, उसके बाद कह रहा है, ओके। इसमें 2 काम है, ओके, 2 बार हो चुका है, ओके, दूसरा बार है, ओके। क्या तुमने इससे पहले कभी ताजमहल देखा था? यानी एक जो है इसमें भी 2 सेंटेंस है, याद रखिएगा, 2 सेंटेंस है, एक छुपा हुआ है, एक हिडन है। तो क्या तुमने इससे पहले कभी ताजमहल देखा था? तो यहाँ पे हेड का यूज़ करेंगे, किसका? हेड का, हेड पहले लगेगा। उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, किसको कह रहा है? तुमको, तुम लगाएंगे, हेड यू, ओके। और कभी अगर रहेगा, कभी इंग्लिश में रहेगा तो उसका सब्जेक्ट के बाद एवर का यूज़ करेंगे, और पहले ही रहेगा तो ऑलरेडी, आप समझ गए। तो हैड यू एवर, ओके, हैड यू एवर। और यहाँ पे उसके बाद क्या लगाएंगे? V3, वर्ब का तीसरा रूप। तो वर्ब कौन है? इसमें देखना वर्ब है, देखना का सी होता है, इसका तीसरा रूप लगा देंगे, V3 हो जाएगा। तो हैड यू एवर सीन, और क्या देखने के लिए बात कर रहा है? द ताजमहल, हैड यू एवर सीन द ताजमहल, ओके, हैड यू एवर सीन द ताजमहल, ओके। और इससे पहले का इंग्लिश में कहा जाता है बिफोर, क्या? सिर्फ बिफोर लगा देंगे तो हो जाएगा, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अगर सिर्फ रहता क्या तुमने ताजमहल देखा है, सिर्फ रहता क्या तुमने ताजमहल देखा था, तो इस तरह बनाते, डिड यू सी, इस तरह बनाते, इसको क्या बनाते? डिड यू सी द ताजमहल, डिड यू सी द ताजमहल, ऐसे बनाते हैं, ओके। क्योंकि इसमें एक ही सेंटेंस है, एक सेंटेंस रहता है, एक काम रहेगा तो हम लोग पास्ट इंडेफिनिट में लगाएंगे। देखा था रहेगा तो भी, वह गया था, वह गया था को क्या बनाएंगे? ही वेंट, ओके। वो नहीं गया था, ही डिड नॉट गो, इस तरह बनाएंगे, ओके। तो
तो अगर रहता कि वह गया था, क्या वह इससे पहले गया था, तब वहाँ पे हेड का प्रयोग करेंगे जब दो सेंटेंस का यूज होगा। ओके, यानी एक काम पहले हो चुका है और दूसरा काम की बात है, तब हम लोग उसको इस तरह से बनाएंगे, यानी इसके अनुसार बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस के अनुसार बनाएंगे। ओके, सिर्फ देखा था रहेगा, वह गया था, वह पढ़ा था। ओके, हम लोग सोचे थे तो विथआउट होगा, हम लोग सोचे थे। ओके, विथआउट, इसको इस तरह बनाएंगे। हम लोग कश्मीर गए थे, वी विजिटेड कश्मीर। ओके, इस तरह बनाएंगे। लेकिन इससे पहले क्या आप इससे पहले कश्मीर गए थे, तो हैड यू एवर, ओके, कभी हैड यू एवर गॉन टू विजिटेड कश्मीर, इस तरह बोल सकते हैं। हैड यू एवर विजिटेड कश्मीर। ओके, इस तरह इंग्लिश बनाएंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए, क्या आप लोग अंग्रेजी सीखने की कोशिश पहले ही कर चुके थे? पहले कर चुके थे, यहाँ पे पहले ही नहीं है, पहले ही रहता तब ऑलरेडी होता, तो यहाँ पे पहले है। ओके, तो इसमें सिर्फ बिफोर का यूज़ होगा। तो इसको कैसे बनाएंगे? क्या आप लोग अंग्रेजी सीखने की कोशिश पहले कर चुके थे? ओके, तो हम लोग बनाएंगे इसको, पहले हेड का यूज़ करेंगे, हेड, उसके बाद आप लोग सब्जेक्ट है, हेड यू। ओके, उसके बाद इसमें जो है वर्ब देखेंगे, वर्ब है हेड यू। यहाँ पे कोशिश करना और सीखना, दो वर्ब है, याद रखना आपको, देखिएगा। ओके, दो वर्ब है, एक्शन वर्ड दो है। ओके, तो यहाँ पे कोशिश करना का ट्राई होगा, TRY होता है, तो जब V3 का यूज़ करते हैं तो IED में बदल जाता है। ओके, तो हैड यू ट्राइड। ओके, उसके बाद सीखना को इंग्लिश होता है लर्न, और ये V1 है और ये V3 है, और इस दोनों के वर्ब के बीच में आप क्या लगाएंगे? टू लगा देंगे। तो हैड यू ट्राइड टू लर्न। ओके, और क्या? इंग्लिश, हैड यू ट्राइड टू लर्न इंग्लिश। ओके, लर्न इंग्लिश, और इससे पहले, ओके, क्या है? पहले। ओके, तो बिफोर क्या हो जाएगा? बिफोर। उसके बाद हैड यू ट्राइड टू लर्न इंग्लिश बिफोर, क्या आप लोग अंग्रेजी सीखने की कोशिश पहले कर चुके थे? इस तरह का। क्या आप मेरा वीडियो पहले देखे थे? इससे पहले देखे थे। हैड यू वॉच्ड माई वीडियोज़ बिफोर, इस तरह बनाएंगे। ओके, क्या आप मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर चुके थे? इससे पहले सब्सक्राइब कर चुके थे। हैड यू सब्सक्राइब माई चैनल, ओके, बिफोर, इस तरह बनाएंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, क्या अमेरिका भारत से पहले ब्रिटेन से आज़ाद हो चुका था? तो इसको कैसे बनाएंगे? नेक्स्ट देखिए, इसमें भी दो सेंटेंस है, यानी दो सेंटेंस का बोध हो रहा है। क्या अमेरिका भारत से पहले ब्रिटेन से आज़ाद हो चुका था? तो क्या बनाएंगे? हेड पहले लगाएंगे, हेड चुका था जिसमें है उसको पहले बनाएंगे। तो ब्रिटेन से आज़ाद हो चुका था कौन? अमेरिका, हेड अमेरिका, ओके। गॉट फ्रीडम मतलब आज़ादी मिलना, गेट फ्रीडम जिसको होता है, तो गॉट फ्रीडम भीतरी हो गया, तो गेट फ्रीडम, और कहाँ से? किससे? बिफोर, किससे? भारत से पहले, बिफोर इंडिया। बहुत ईजी है, इट्स वेरी इजी टू मेक सेंटेंसेस इन दिस स्ट्रक्चर। ओके, तो क्या अमेरिका भारत से पहले ब्रिटेन से आज़ाद हो चुका था? हेड अमेरिका गॉट फ्रीडम, ओके, फ्रॉम ब्रिटेन, यहाँ पे ब्रिटेन होगा, फ्रॉम ब्रिटेन से। ओके, फ्रॉम ब्रिटेन बिफोर इंडिया। ओके, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो आई होप कि जितने सारे सेंटेंसेस को मैंने आपको समझाया आप समझ रहे हैं। ओके, तो आप जो है आपके लिए मैं 3 छोड़ रहा हूँ, 7, 8 और 9, 3 सेंटेंसेस छोड़ रहा हूँ। अगर आपको समझ में आया, ओके, अगर आप समझ रहे हैं, मैं जो कुछ भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वट एवर आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड यू, ओके, मेक यू अंडरस्टैंड। ओके, जो कुछ भी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप समझ चुके हैं तो तीनों सेंटेंसेस को आप बनाएंगे। ओके, क्या शिक्षक से पहले विद्यार्थी स्कूल समय पर पहुँच चुके थे? क्या आप उससे बात करने से पहले वो वहाँ से भाग चुका था? ओके, क्या लोग आपको धोखा देने की कोशिश बहुत बार कर चुके थे? इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कैसे बनाएंगे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दिखाएंगे ज़रूर। ओके, कमेंट जरूर करेंगे। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।